नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा है जो वर्षों से हमारे समाज में भ्रम का कारण बना हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वानर और बंदर एक ही होते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि अगर दोनों एक ही हैं, तो रामायण में बार बार वानर शब्द का प्रयोग क्यों हुआ और बंदर क्यों नहीं कहा गया? हनुमान जी को बंदर क्यों नहीं कहते? हम उन्हें वानर क्यों कहते हैं? क्या वानर कोई विशेष जाति थी? क्या वानर मानव जैसे थे? क्या वानर और बंदर में कोई गहरा अंतर था? इन सभी सवालों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर न तो सीमाएं थी न ही आधुनिक विज्ञान था, तब मानव और अन्य प्रजातियों के बीच की रेखाएं इतनी स्पष्ट नहीं थी। पुराने युगों की बात करें तो उस समय तक कुछ ऐसे प्राणी भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे जो ना पूर्ण रूप से मानव थे, ना ही पूर्ण रूप से अवन्य और वे दोनों के मध्य की एक कड़ी थे, और उन्हीं में से एक जाति थी जिसे वानर कहा जाता था। वानर का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति। वानर शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मूल है वा और नर, यानी या तो यह नर है या नर के समान है। इसका अर्थ होता है एक ऐसा प्राणी जो मानव जैसा दिखता है लेकिन पूर्ण मानव नहीं है। वह शक्तिशाली होता है, तेज गति से चल सकता है, ऊंची छलांग लगा सकता है और अपनी बुद्धि से किसी भी युद्ध नीति को समझ सकता है। यही नहीं, वह भाषा बोल सकता है, संवाद कर सकता है और समाज की तरह संगठित रह सकता है। यह वानर जाति एक वास्तविक सभ्यता थी, ऐसा कई पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। बंदर की परिभाषा। अब बात करें बंदर की, तो बंदर एक सामान्य जीव होता है जो प्राइमेट वर्ग में आता है। यह जानवर पेड़ों पर कूदता है, फलों को खाता है और इंसानों की नकल करता है, लेकिन उसकी भाषा सीमित होती है। वह किसी भी संगठित योजना या सामूहिक युद्ध नीति का हिस्सा नहीं हो सकता। उसके पास सोचने समझने की सीमित क्षमता होती है और वह केवल अपनी जीविका और अस्तित्व के लिए कार्य करता है। बंदर आधुनिक चिड़ियाघरों में देखे जाते हैं और उनका व्यवहार जंगली होता है। वे मनुष्यों के जैसे वस्त्र नहीं पहन सकते, ना ही किसी सामाजिक अनुशासन का पालन करते हैं। रामायण में वानर क्या थे? अब आइए रामायण की ओर चलते हैं। रामायण में जिन वानरों का वर्णन आता है वे सामान्य बंदर नहीं थे। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, ये सभी वानर जाति के सदस्य थे। इनकी लंबाई सामान्य मानवों से अधिक होती थी, इनकी शक्ति अपार होती थी और ये सभी देवताओं से उत्पन्न हुए थे। हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे और उन्हें अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान प्राप्त था। वे आकाश में उड़ सकते थे, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक छलांग लगा सकते थे और ब्रह्मा, विष्णु, शिव की बातों को समझ सकते थे। क्या यह कोई सामान्य बंदर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वानरों का संगठन और सेना। वानर जाति का समाज संगठित था, वे राज्य चलाते थे। सुग्रीव किष्किंधा नगरी उसका प्रमाण है। उस समाज में मंत्री, सेनापति और गुप्तचर तक होते थे। हनुमान जी ने राम के लिए लंका में जासूसी की थी और सीता जी की खोज की थी। यह कार्य कोई जंगली बंदर नहीं कर सकता था। वहां की वानर सेना लंका के राक्षसों से युद्ध कर सकने में सक्षम थी। उन्होंने पत्थरों से पुल बनाया, समुद्र को पार किया और अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहे। यह सब कुछ एक गहरी संगठनात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंतर। अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वानर और बंदर में यही मुख्य अंतर था कि वानर एक विलुप्त मानव जैसी प्रजाति थी, जबकि बंदर आज के समय में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं। वानर का शरीर मानव जैसा था, वे दो पैरों पर खड़े होकर युद्ध कर सकते थे और अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र चलाते थे। उन्होंने बाण, धनुष, गदा और तलवार का उपयोग किया था। वहीं बंदर के पास ऐसे कोई गुण नहीं होते। बंदर पेड़ों से झूलते हैं और मनुष्यों की नकल करके मनोरंजन करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि और संगठन क्षमता सीमित होती है। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से वानर बहुत विशेष माने जाते हैं। हनुमान जी की पूजा पूरे भारत में होती है। वे संकट मोचन हैं और असाध्य कार्यों को साधने वाले हैं। वे ब्रह्मचारी हैं और भगवान राम के परम भक्त हैं। उनकी स्तुति करने से भय दूर होता है, दुख समाप्त होते हैं और बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। वे वानर जाति के प्रतीक हैं। उनके शरीर पर सिंदूर लगाया जाता है। उनका मंदिर हर गली, हर शहर, हर गांव में है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बंदर की मूर्ति देखी है या किसी बंदर की पूजा होते हुए सुनी है? नहीं, क्योंकि बंदर एक साधारण जीव है, जबकि वानर एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। सांस्कृतिक संदर्भ। भारतीय लोक कथाओं में वानर हमेशा नायक के रूप में आते हैं।
चाहे वह बाल कथा हो, राम कथा हो या फिर कोई अन्य पुराण कथा हो, वानर हमेशा वीरता, त्याग और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। जबकि बंदर अधिकतर कहानियों में शरारती, चंचल और नकलची जीव के रूप में आते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियों में बंदर एक मूर्ख प्राणी के रूप में दिखाया गया है, जो हमेशा अपने हाथ चलाता है या मूर्खता करता है। लेकिन वानर हमेशा संकट में नायक बनकर आते हैं। आज के समय में भ्रम क्यों है? तो फिर आज के समय में लोग वानर और बंदर को एक जैसा क्यों समझते हैं? इसका कारण है समय का प्रभाव। जैसे जैसे युग बदले, विज्ञान आया, इतिहास भुला दिया गया और लोगों ने पौराणिक शब्दों का अर्थ अपनी समझ से लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने वानर को भी बंदर ही मान लिया, जबकि सत्य यह है कि वानर एक सभ्य जाति थी और बंदर एक जंगली प्राणी है। दोनों में उतना ही अंतर है जितना एक योद्धा और एक मजाकिया जोकर में होता है। निष्कर्ष, अब जब आपने पूरी कहानी सुन ली है तो अब आप जान चुके हैं कि वानर और बंदर में जमीन आसमान का फर्क है। वानर एक सभ्य, संगठित, बुद्धिमान और शक्तिशाली जाति थी जो देवताओं की कृपा से उत्पन्न हुई थी और जिन्होंने भगवान राम के साथ मिलकर धर्म की स्थापना की थी। वहीं बंदर एक साधारण जानवर है जो जंगलों और शहरों में देखा जाता है। अब अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि हनुमान बंदर थे या वानर, आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि वे वानर थे और यह कोई मामूली बात नहीं है। आभार और कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इसी तरह और पौराणिक तथ्यों को विस्तार से लेकर आएं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोचक तथ्य जो न सिर्फ ज्ञानवर्धक होते हैं बल्कि आत्मा को भी छू जाते हैं। धन्यवाद।